भगवान श्री गणेशाय नमः। जय हो माँ आदिशक्ति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय महाकाल जय महाकाली। ओम श्री क्ली रामचंद्राय श्री नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो प्रभु अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ तृतीय स्कंद। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय मांबे जगदम्बे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रढं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। जय हो मांबा, जय हो माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। श्रीम देवी अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाड्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंध है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र व के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वालों को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में
पड़ गए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत ही समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेदा सार शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार तथा भगवती महाविद्या द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय के डर से भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी परविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकाधेन तया प्रोक्त तदे भागवत कीलः विस्तारो भवता तस्य द्वापर दो युगे तथा। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती से उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने लिए अज्ञा का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला है तथा कल्याणकारी, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहाण तत्व महाभाग योगिनस्य मतमंतरः पुण्य महाभागवत नाम पुराण पुरुषभ्यम 18,000 श्लोकानां कुरु संग्रमः अज्ञानं नाशं दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकं सुखद शांतितं धन्य दीर्घ आयुष्यकर शिवम शून्यता पठतता च चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इसी प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुतदेव जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध रूपी से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसको व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। वह देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। जय हो माँ आदिशक्ति। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्रो पौत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो
दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है, तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा और न्यास आदि के क्रिया से मैं तो एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय कान। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, अब मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी देवताओं को भी नहीं जानता। हे शरण देने वाले भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, माँ अम्बा, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से अनाथ, दरिद्र, जरा, जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति इस प्रकार श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ पे संपूर्ण हुआ। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे। ओम दुर्गाए नमो नमः। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुकर। विमल ज्ञान रवि मोह तमीर हर, परम मधुर सुषमा विताण की। कली कमश विषम विषम निवारिणी, युगपत भौम सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुम हो शद अज्ञान हाण की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रवाह परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तृतीय स्कंद, अध्याय 20। राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना। राजा सुबाहु का शशिकला को समझाना, परंतु उसका अपना निश्चय पर दृढ़ रहना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोदह, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों को बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्वक बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाहों में बल की शुल्क कहा गया है। यहाँ जो बलशाली है वह कन्या को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अंत ही एवं कन्या के लिए
कोई भी शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार वहाँ राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलावा कर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा कि हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताइए। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को कैसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती है। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले ही आ गया है। व्यास जी बोली, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन ने राजाओं से सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राजसभा में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री, न कोष है और न ही अधिक बल है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजगण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी इच्छा से जो हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र है, न सुहृद है, तथा न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगदम्बा ने आदेश किया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी। मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अंत ही इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजों, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने और डुलने में भी समर्थ नहीं है। तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा ही आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हूँ। हे भगवती, जो चाहेगी सो करेगी, मेरे सोचने से क्या होगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजगण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं को सुदर्शन के कहा,
हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन भी कहीं मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनापति महाराज युधाजित को आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको यह सब बता दिया है। हे अनघ, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े ही कृपालु एवं सहृदय, जानने के लिए सत्य कहाँ है। किंतु हे श्रेष्ठ राजगण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देवी के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं रहता, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, सचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं को शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के भी वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देवी के ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चित रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों की फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अंत ही मैं राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हुआ हूँ। जो होना है वह तो होकर रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रणाम मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हूँ। मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वही उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले। उस सुदर्शन के इसी प्रकार कहने पर वहाँ उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपनी निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजगण विराजमान हुए। स्वयंवर को देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी दीप्तिमान राजगण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी, किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा ही सोच ही रहे थे। तभी राजा सुबाहु ने भवन के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधुक पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के लिए अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त, लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली, चिंता मग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन किया। हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो।
और हाथ में यह सुंदर माला होकर मंडप में चलो और वहाँ पे विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपमान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वरण कर लो। देश देशांतर के सभी राजगण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान है। हे त्रिवंगी, हे तत्वंगी, उन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वरण कर लो। व्यास जी बोले। तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशिकला ने ललितापूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन कुमारों के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे काम सख्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैंने धर्मशास्त्र के शास्त्र में यह वचन सुना है कि नारी को एक पर ही वर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में ही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर तब स्वयं मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उसी समय एक व्यभिचारिणी स्त्री भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वीरांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में अनेक गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर में मंडप में जाकर मुझे भी उसके सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इसी समय में अपने कुल के वृद्ध जनों स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हूँ। पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने पश्चात अनंत किसी एक का वरण कर लेती है। उसके सामने मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मेरे पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन का अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। इति श्रीमदेवी महापुराण भागवत 20वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बे की। अध्याय 21वां। राजा सुबाहु होकर राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना, युद्ध जीत का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना तथा अपने दोहित्र से शशिकला का विवाह करने को कहना। माता द्वारा शशिकला को पुनः समझाना, किंतु शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंच पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है और न तो सुरक्षार्थ अद्वित किला है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूबा हुआ हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजा के पास गए
और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजों, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रख कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इसी समय अपने अपने घर लौट जाए। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा, इसलिए मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं। तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविणित कन्या से आप लोगों का क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों को हर तरह से सेवक हूँ। अंतहि एवं आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुबहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित उसने रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति हो तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं। फिर वे सुयोग्य राजगण यो ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करने सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य आरंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपनी नाती शत्रुजित से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया। किंतु आज किसी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भुहों वाली इस कन्या मेरे दो हित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वालों पुरुषों को सदा बड़े से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेली ही और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर, कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलहीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से सम्मान है। अंत ही यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूँगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और असाध्य कलह में मत पड़ो। व्यास जी बोले, इस समय युधाजित का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मे,
हे सुनयने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इसी तरह इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले। पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी है। तुम्हारे लिए आए हुए नरेश को भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हे सुरु श्रेणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। वत्से, हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बलयुक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा तुम्हारा पति होगा। अंत ही हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी श्रेष्ठ राजाओं का वरण कर लो। इसी प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि राजाओं से डरते हैं तो बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बिठाकर आपके नगर से बाहर लेके निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह निश्चित ही रूप से होता है, इसमें संशय नहीं। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेद ज्ञानों ने कहा है कि बहुता से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंप कर कैसे विदा कर दूं? मुझ में वैर साधे हुए ये राजगण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा पूर्व काल में राजा ने जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तत्वंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष्य तोड़ने की शर्त रख दी, वैसे ही मैं भी कोई कठोर शर्त रख दूं, जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो या अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंदपूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब मैं दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। है महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसीलिए पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात कि यह भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन ही रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें एक, दो या अनेकों या आपका प्रण पूरा कर दिया तब उस समय विवाद की स्थिति हो जाने पर आप क्या करेंगे? अंत ही मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। हे भगवती, चंडिका अवश्य कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कर दीजिए। अभी जा करके हाथ जोड़कर आप उन्हीं राजाओं से कहिए कि आप सभी राजगण इस स्वयंवर में कल पधारे। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन को साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदनंतर महाराज ध्रुवसिंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा
यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य ही समर्थ होंगे। देव योग से यदि युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहे। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण 21वां अध्याय संहिता तृतीय स्कंद कन्या स्वपितर प्रति सुदर्शनयः विवाह कथन 21वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 22वां। शशिकला गुप्त स्थान में सुदर्शन के साथ विवाह की बात जानकर राजाओं का सुबाहु के प्रति क्रोध प्रकट करना तथा सुदर्शन के मार्ग रोकने का निश्चय करना। जय हो माँ जगदम्बे की। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु और कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, महाराजों, हे महाराजों, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूँगा। आप लोग मुझ पर कृपा करे, मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तु स्वीकार करें। अब यही विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्राप्त काल समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब अभी राजागण अपने अपने शिविर में जाए। बुद्धिमानों, अपने आश्रित जनों के प्रति विरुद्ध भाव नहीं रखना चाहिए। अपनी सनातन पर तो निरंतर विशेष कृपा ही करनी चाहिए। हे नृपगण, प्राप्त काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊँगा। इस समय आप लोग जाए। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्राप्त कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ ही सभी राजाओं उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की यह वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षका का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु ने श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहित द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नानादि कर्म कराकर उसके विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उनका पूजन किया। वर को वरिष्ठ आचमन, अर्घ दो, वस्त्र गो और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशव वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदनंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमार को वस्त्र आभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृणाहुति देकर कौतुकगार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधू को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लज्जा होम करके बाद अग्नि प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़े से जूते तथा आध्यात्मिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह उपहार स्वरूप दिए।
उन्होंने मदमंत सुवर्ण आभूषणों की विभूषित तथा पर्वत शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार को सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह समय राजा ने स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हाथिनियां प्रसन्नतापूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगी दिव्य स्तुति तथा ऊनी वस्त्र यथाचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगी सुंदर और विशाल भुवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अंत ही आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरी पुत्री को प्रदान की। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंदीजन और मगधों की पुत्री नहीं हूँ, जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूँ। आप तो अपनी ही है, अंत ही आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं स्तुति क्या करूँ। आप एक उत्तम नरेश है और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्रों को सुमेर के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूँ, जो कि अपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर रहने वाले तथा संपत्ति विहीन मेरे पुत्रों को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। आपने समान धन, कुल और बल वाले को ही अब कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्न पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं शत्रुता लेकर आपने मेरी सुदर्शन को अपनी कन्या को अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इसी प्रकार मनोरमा के अज्ञान कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले ले और अपने पुत्र के साथ यही रहकर राजसी भोग भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहे, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट है। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूँगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूँगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूँगा। यद्यपि हार और जीत तो देवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष वालों की कभी नहीं। अंत ही धर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उसकी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर विचार कहने लगी कि हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्र के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब हम लोग अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं परालंबा भगवती भली भांति चिंतन करना चाहती हूँ। इसी प्रकार उन दोनों में
विविध वाक्यों द्वारा अमृत समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग किसी अपने घर जाएंगे। अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के निवाद गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन ले। मृदंगे भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया है। राजाओं, हाँ, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही उनके पास गए। काशीराज सुबाहु ने आते देखकर उपस्थित नरेश को क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन शांत कर बैठे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वरण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये शुद्ध तथा कुपित राजगण अब न जाने का क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु ने चले जाने पर नरेश ने जो निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोक कर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस सुदर्शन से हमारा क्या वैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजगण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे की कृत्य संपादित करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद संहिता सुदर्शन शशिकला विवाह वर्णन 22वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बे की। धन्यवाद।